जल्दी से मैं आपको डायपोल के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया फिर से बता देता हूं। जब आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इतना टॉर्क लगता है, वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम ऐसे बताते हैं Pe cos थीटा, या इसी एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट ई। तो अभी तो इस वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब आप कंप्लीट करेंगे तो वो स्केलर बन जाएगा, राइट। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा दो तो वर्क कितना करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वर्क आपको करना पड़ता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, राइट। तो रेफरेंस पोजीशन के बारे में पता होना जरूरी। रेफरेंस पोजीशन में डायपोल 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो दिस इज रेफरेंस पोजीशन, दिस इज रेफरेंस पोजीशन, माइनस क्यू प्लस क्यू, जब प्लस क्यू ऊपर माइनस क्यू नीचे। देखिए आप 90 डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा इज 90 डिग्री, तो ये रेफरेंस पोजीशन होती है। रेफरेंस पोजीशन में एनर्जी मिनिमम हो जाती है, माइनस Pe cos 90 होता है 0, तो एनर्जी मिनिमम हो गई। लेकिन रेफरेंस पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है ना। इफ यू टॉक अबाउट टॉर्क इन रेफरेंस पोजीशन इट इज मैक्सिमम, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला है P sin थीटा। अभी थीटा को आप 90 डिग्री रख देंगे तो टॉर्क कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा Pe। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क बट एनर्जी इज मिनिमम। और अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्स 0 है। पॉजिटिव चार्ज पे राइट हैंड साइड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो जाएगी, तो नेट फोर्स 0 हो गया। इसी बात पे से मैं ये भी बता देता हूं कि जब भी आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो उस पे नेट फोर्स हमेशा ही 0 रहेगा, ठीक है। सो नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स मस्ट बी 0 when we put dipole in uniform external field। ओके, तो जब भी हम डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उस पर नेट फोर्स तो 0 होगा ही, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतनी चीजें मैंने अभी तक आपको डायपोल के बारे में बताई हैं। आज का दिन अब हमें इन चीजों से आगे बढ़ना है। आज हमें क्या सीखना है, बात करते हैं। आज हम बात करेंगे डायपोल इंटरेक्शन की, ठीक है। तो डायपोल इंटरेक्शन की बात करने के पहले एक आसान सा सवाल हम कर लेते हैं जल्दी से डायपोल पर बेस्ड। When an electric dipole is placed in uniform electric field making an angle theta with the field it experiences tau torque। लिखो when, राजू पॉज कर दे। पहले क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। एक डायपोल है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पर, और वो अभी टाउ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सपोज ये वो डायपोल है जो थीटा एंगल पे रखा है और ये टाउ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। ये तो हम पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। तो यहां से आपको Pe की वैल्यू मिल गई टाउ बाय साइन थीटा। जरा समझो, जो क्वेश्चन में दिया उसका यूज करना सीखो। अब आप वर्क का फॉर्मूला लगा दो। वर्क का फॉर्मूला वहां से बोलो मेरे साथ, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वर्क का फॉर्मूला है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो Pe की जगह में लिखूंगा टॉर्क अपॉन साइन थीटा, और एंगल पहले थीटा था और अब उसको 2 थीटा कर दिया। तो ये मिनिमम वर्क आपको करना पड़ेगा। कॉपी। क्वेश्चन ये है कि प्लस चार्ज 1,2,1 पे रखा है और माइनस चार्ज 0,1,0 पे रखा है, और ये दोनों मिलकर एक डायपोल बना रहे हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की पोजीशन अलग अलग दे दी और ये दोनों मिलकर डायपोल बना रहे हैं, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है ये। अब वो हमसे पूछे कि भैया डायपोल मूवमेंट बताओ और टॉर्क बताओ, तो जल्दी से हम इसको लोकेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये प्लस क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट 1,2,1 है। मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, और मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 0,1,0, मतलब ये y एक्सिस पे है 0,1,0, ये इधर मान लिया, ठीक है। तो अब जो डायपोल मूवमेंट होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो हम माइनस चार्ज को प्लस चार्ज से जोड़ के P दिखा देते हैं,
ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया और ये हो गया P का डायरेक्शन। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन का वेक्टर क्या होगा? क्या बता सकते हैं इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का वेक्टर क्या होगा? बहुत आसान है। जैसे ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, तो AB वेक्टर दिया जाएगा OB माइनस OA, या आप कह सकते हैं कि AB वेक्टर आएगा डायरेक्ट B माइनस A से, है ना। अब ये B माइनस A कैसे करते हैं? बहुत आसान है। हम लिखेंगे AB वेक्टर बराबर, आप देखें इस 1 में I का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो I कैप प्लस इस 2 में J का मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 में K का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल गया B वेक्टर, ठीक है, ये B वेक्टर मिला। माइनस अब इस 0 में I का मल्टीप्लाई करो तो 0, इस 1 में J का मल्टीप्लाई करो तो J, और इस 0 में K का मल्टीप्लाई करो तो 0, तो ये आ गया आपका AB। तो AB वेक्टर आ गया आपका I प्लस J प्लस K, है ना, और यही L को रिप्रेजेंट करता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को जोड़ने वाली दूरी वाले वेक्टर को। अब डायपोल मोमेंट होता है P QL, है ना, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो जाएगा किसी एक चार्ज का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू I प्लस J प्लस K, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हम बात करेंगे टॉर्क की। टू फाइंड टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म हम ये अप्लाई कर देंगे P क्रॉस E। तो अब हमें P मिल चुका है, P है Q इंटू I प्लस J प्लस K, और क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2I प्लस 3J, और K उसमें है ही नहीं। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप सबको पता ही है, ऐसे दो लाइन खींच दो, यहां पे I, यहां पे J, यहां K लिख दो, ऊपर प्लस माइनस प्लस बना दो, फिर पहले I J के ये वाले कोफिशिएंट आएंगे कि ये आगे है 1 1 1 2 3 0, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा इन दोनों का आपको। तो देखते हैं कितना आ रहा है ये I कैप, देखना कोई गलती करूं तो बताना। ठीक है, तो ये आ रहा है -3I कैप प्लस 2J कैप एंड प्लस 2K कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया अपने पास, है ना। तो टॉर्क आ गया, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म Q इंटू -3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखना यहाँ पे 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। मैंने सही कर दिया इसको ऑलरेडी, अब सही है, तो यहाँ पे K आ जाएगा, ये देखो। तो -3Q में से एक -Q ऊपर मान लिया, एक -2Q नीचे मान लिया, तो ये सिस्टम को आप ऐसे दो डायपोल जैसे बना सकते हो, बस पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है, देखने का नजरिया बदलना है। तो अगर ये Q इंटू A है, Q इंटू A, क्योंकि ये साइड तो A है ना, तो यहां डायपोल मोमेंट हो गया P Q इंटू A, और यहां पर हो गया 2Q इंटू A, तो डायपोल मोमेंट हो गया 2P। तो अब डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे आ गया P, यहां पे आ गया 2P एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या है फॉर्मूला? √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू 2P इंटू cos 60। ऐसे करोगे तो आपको नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर। कितना आ रहा है? √7P, where P is Q into A, so √7, final answer is √7 QA, so net dipole moment is √7 QA। एक और क्वेश्चन करें इस तरह का, एक और क्वेश्चन करें, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में बीच में -3Q रखा था, यहां +2Q, यहां +Q, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बदलना है कि आपको डाइपोल दिखने लग जाए। तो देखना, मैंने +Q को +Q लिख दिया, इस -3Q का -Q इधर लिखा और -2Q लिख दिया, तो एज अ होल कंप्लीटली ये अभी भी है तो 3Q ना, समझ गए। तो एक डाइपोल इधर बन गया और एक डाइपोल इधर बन गया, तो यहां Q इंटू A आ रहा था, चार्ज Q और उनके बीच की दूरी A, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट था Q इंटू A इस तरफ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हैज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे था -2Q एंड 2Q, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट इधर पे आएगा माइनस से प्लस की तरफ, तो 2Q इंटू A।
अगर Q इंटू ए को P माना है तो 2Q इंटू ए को मैंने 2P मान लिया, तो 2P इधर P उधर, तो रिजल्टेंट P इधर, तो P आई माइनस आई कैप दिखाता डायरेक्शन और P को लिख दिया Q इंटू ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इस बार यहां पे Q रख दिया, यहां 4Q, यहां -5Q, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो अब क्या करोगे, अब इसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदलोगे, आप इस -5Q, ओवरऑल -5Q है इधर पे, राइट, लेकिन इस -5Q का -Q इधर मान लो और -4Q इधर मान लो, -4Q इधर मान लो, तो आपके पास दो डायपोल बन जाएंगे, एक इधर बन जाएगा -4Q + 4Q का, है ना, एक डायपोल मोमेंट इधर बन गया, और एक डायपोल आपके पास इधर बन जाएगा, -Q और +Q के साथ एक डायपोल इधर बन जाएगा। तो इधर P बराबर Q इंटू ए मान लो, और यहां पे 4Q इंटू ए आएगा, क्योंकि यहां पे दूरी तो ए ही है ना, यहां पे आ जाएगा 4P बराबर 4Q इंटू ए। समझ गए, बट एंगल कितना है, 60 डिग्री। फिर से वही, तो अगर ये P है और ये 4P है तो रिजल्टेंट कैसे निकाले, ये P है और ये 4P है 60 डिग्री पे, तो वही रिजल्टेंट निकालने का वही तरीका है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो p² + 4p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 4p इंटू cos 60 होता है 1/2। इसको सॉल्व कर दोगे तो √21p आ जाएगा, और p की जगह वैल्यू रख दो Q इंटू ए, तो ये आ गया P नेट। लिख लो जल्दी से। अब आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन डायपोल, देखिए इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी एंगल थीटा पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यहां पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है। इस तरह की रिंग है, रिंग में जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसकी जो सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको इस रिंग का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अभी तक जो भी मैंने आपको डायपोल पढ़ाया है काम हो जाएगा। मैं क्या देना चाहता हूं आप समझना, cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक प्लस होती है ना, और फिर 90 से 180 डिग्री तक माइनस होती है, और cos थीटा की वैल्यू इधर पे ज्यादा होती है। जब एंगल छोटा रहता है तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा रहती है, और एंगल बड़ा रहता है तो cos थीटा की वैल्यू कम रहती है, जैसे cos 90 0 और cos 0 1। तो जरा समझना ध्यान से, ये रिंग एक्चुअली ऐसी है। इसको पहले तो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो और फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी को ज्यादा से कम करते जाओ। इस तरह का चार्ज, और cos थीटा की वैल्यू जब 180 से 270 के बीच में होती है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। इस ग्राफ से पता करो, ये देखो, तो 180 डिग्री तक तो ये नेगेटिव ही होती है, मतलब ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इधर पॉजिटिव। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग में। ऐसा इमेजिन करके आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। अब वहां पे मैं एक हिंट दे देता हूं आपको कि यहां एक dq मान लो, ठीक है, यहां पे एक प्लस dq मान लो, और उसके अपोजिट यहां पे एक माइनस dq मान लो, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो d थीटा मानो। इसकी विड्थ कुछ तो होगी, है ना, जैसे इसकी विड्थ होगी कुछ, इसको dl मान लो, इसकी विड्थ को dl मान लो, और जो एंगुलर विड्थ है उसको d थीटा मान लो, d थीटा, ये भी d थीटा है। बस, इससे ज्यादा मदद नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप कर दें, ये होमवर्क है।